लो भाई, अब मेंढकी को भी जुकाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर अहमद रिजवी। लोनी का एक विधायक है गंद किशोर गंदन, हमेशा बकवास करता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। अब वो भी फड़फड़ाया, उसको लगा कि यह बाबा रामगिरी हरामगिरी जो है इसका मुकाबला चल रहा है नरसिम्हा स्वरानंद से, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। मैं तो मुसलमानों का अति उत्तम दुश्मन हूं। आपने देखा होगा, ना मालूम लोनी की आवाम इसको कैसे झेलती है। पक्का दहशतगर्द उग्रवादी, देश का माहौल ख़राब करने वाला नफरती चिंटो की सरे फहरिस्त में अगर नाम लिखा जाएगा या नफरतियों में किसी को ऑस्कर दिया जाएगा तो इसी नफरती को गंद जो है, ये एक तरह की लोनी की, इसको दिया जाएगा। तो ये गंद छिछोर गंदन जो है वो जाता है, उसी मंदिर पे जाता है, कहता है मैं यहाँ पूजा अर्चना करना है। क्यों बे, तुझे लोनी में कोई मंदिर नज़र नहीं आया? पूरे उत्तर प्रदेश में तुझे कोई मंदिर नज़र नहीं आया? मंदिर के लिए भी तू स्वरानंद के मंदिर पर गया और कहता है कि मुसलमानों ने यहाँ पर हमला करा था, ये बांग्लादेशी थे, ये रोहिंग्या मुसलमान थे, ये दहशतगर्द थे, पुलिस को गोलियाँ मार देनी चाहिए थी। अबे ओ बावले, बेवक्त की पैदाइश, अपने बाबा से, तेरा जो पॉलिटिकल बाबा है ना, वैसे तो तुझे तेरा बाप के पता नहीं कि तेरा बाप ओरिजिनल कौन है, तू गुफा की औलाद है, लेकिन तेरा जो पॉलिटिकल बाबा है ना, उससे पूछ के हसीना को और हसीना की छोरी को यहाँ पर इंडिया में कैसे घुसा कर बैठा है। बड़ा बांग्लादेशी ले लेके तू लेबर पेन ले रहा है ना, और इतने साल से लेबर पेन ले रहा है, एक चुईया का बच्चा तू पैदा नहीं कर पा रहा है। तो ये जाता है मंदिर के बाहर, ढेर सारे मीडिया कर्मियों को बुलाता है और वहाँ कहता है हम गोली मरवा देंगे, इनाम घोषित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मैंने आप तमाम लोगों से पहले ही बोला था, देखो मुसलमानों सुधर जाओ। आप जो ये जाते हो एकदम से हौलाए बावले बन जाते हो, जज्बात में आ जाते हो। ये जो ये तमाम ड्रामे करते हैं ना, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नेता करते हैं, वो चिद्दी चोर नेता करते हैं, जिनको विधायकी का टिकट चाहिए होता है, काउंसलर का टिकट चाहिए होता है, वो जाते हैं ड्रामा, FIR का ड्रामा करा, पुतला फूकने का ड्रामा करा, हम FIR करा गए। आप मत आया करें जज्बात में। अगर आपको काम ही करना है ना, आप जाएं, एक FIR अगर आप कर भी रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करें और उसको आखिरी मूवमेंट तक लड़ें। बेशक भारत में अदालतें, मीडिया मुसलमानों के लिए चोरी हो चुका है, यहाँ की तंजीमें मुसलमानों के लिए चोरी हो चुकी, लेकिन कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। आप हारिए मत, उम्मीद बना कर रखिए कि हो सकता है कि कभी हमें इंसाफ मिले और अंधेरी रात के बाद सुबह आए। अभी मुसलमानों के खिलाफ इस कदर गंद उगल रहा है, इस कदर गंद उगल रहा है, इतना गलत सलत बोल रहा है कि गोली मार देनी चाहिए थी, एनकाउंटर कर देना चाहिए था। तेरे बाबा का राज है, संविधान से चलता है भारत। इतनी अंधेर नहीं मची है भी जितनी तू सोच रहा है। तो ये गंद किशोर गंदन जो है, ये नफरत फैलाता है, उस मंदिर में जाता है और कहता है कि नहीं महाराज, यमराज, स्वराज बोल ना, स्वर बोल को, नरसिम्हा स्वरानंद बोल। और मुसलमान भी खड़े हुए सुन रहे हैं। तो आप जज्बात में बिल्कुल भी मत आइए। अगर इस तरह का मामला होता है, मत जाया करिए इनके इलाकों में, इनके महल्ले में। अल्लाह के पास जाइए, मस्जिदों में जाइए, अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह की राह में सदका खैरात करिए। अरे मोहम्मद यहाँ बसते हैं, यहाँ सीने में बसते हैं मोहम्मद हमारे, ठीक है। उनके लिए ये ड्रामे मत करिए कि जाएं। अरे आप किनके वर्गलाने में आकर जाते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपके खिलाफ FIR हो जानी है, आपको जेलों में सड़ा देना है। इससे अच्छा मस्जिद का दर पकड़िए, अल्लाह को आवाज़ लगाइए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से मदद मांगिए और अल्लाह की तरफ से मदद ज़रूर आएगी। जो गुस्ताखे रसूल करेगा, खुदा की कसम अल्लाह उसको नस्तो नाबूद कर देगा। और ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, चाहे वो नरसिम्हा स्वरानंद हो, चाहे वो हरामगिरी हो या गुंडा मवाली अपना आपको विधायक समझ रहा हो, गंद छिचोर गंदन, आए मेरे पास हो और मेरे पास आकर रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे। फिर मैं बताती हूँ कि मैं इन लोगों का क्या हशर नशर ख़राब करूँगी। महिला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरा दीन मुझे ताकत देता है, मेरा दीन मुझे पावर देता है, मेरा दीन मुझे हौसला देता है। मुझे ज़रूरत नहीं किसी की भी, मुझे मालूम है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। तो अनकरीब इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। और ये जो इलेक्शन आने वाले, महाराष्ट्र में इलेक्शन, दिल्ली में इलेक्शन, अभी इनके हार का ठीकरा फूटने वाला है, अभी ये हरियाणा में धपड़धुस होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ये नंगा नाच कर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बांग्लादेशी बता रहे हैं। तो गंद छिचोर गंदन, कितना ही भौंक ले तू कुत्ते की तरह,
कुत्ते की तरह भौंक, क्योंकि मैं तो तुझे 6 साल से भौंकता हुआ देख रही हूँ, तब भी टस से मस नहीं हूँ सरकार। तू जहाँ तक गंद किशोर गंदन, तू आज तक वहीं पर विधायक ही बना पड़ा हुआ है, तुझे एमपी नहीं मिला, एमपीशिप नहीं मिली, कोई मंत्री नहीं मिला, तो कितना ही तू नफरतें दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जो भी सच्चा मुसलमान है उसको पता है कि तेरी नफरतें उन पर असरअंदाज नहीं होंगी और हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि मूत पी लिया, गोबर चाट लिया, उसकी चाटुकारिता कर ली, उसकी चाटुकारिता कर ली। तुम तो अपने भगवान के प्रति भी वफादार नहीं हो, क्योंकि अगर तुम भगवान को मानते, राम को मानते, देवी देवताओं को मानते, तो इंसानियत की बात करते, देश को जोड़ने की बात करते, संविधान को मानने की बात करते, धर्मों को साथ लेने की बात करते, ना कि तुम जानवर बनकर पूरे देश का माहौल ख़राब करने की बात करते। शुक्रिया।